नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। सलानपुर थाना क्षेत्र के बाराभूई गांव की 40 वर्षीय पार्वती मारंडी की हत्या के आरोप में सिरिसबेड़िया गांव के विनोद सेन को नामक युवक को सलानपुर पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक पार्वती मारंडी के परिवार के राजू मारंडी ने सिरिसबेड़िया निवासी विनोद सेन पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर सलानपुर पुलिस ने विनोद सेन को गिरफ्तार कर शुक्रवार आसनसोल न्यायालय के सुपुर्द कर आरोपी की 10 दिनों की पुलिस हिरासत की अपील की है। वहीं हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बुधवार दोपहर पार्वती मारंडी अपने ही घर में खून से लथपथ मिली थी, जिसकी मृत्यु की पुष्टि अस्पताल के डॉक्टर ने की थी। चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण 3 दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद बड़ाकर और दामोदर नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है। बारिश के कारण पंचेत एवं मैथन डैम का जलस्तर बढ़ता देख एहतियातन शुक्रवार को बड़ाकर नदी पर बने मैथन डैम से 1,15,000 क्यूसेक एवं पंचेत बांध से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हालांकि दोनों ही डैम अभी खतरे के निशान से दूर हैं। मैथन डैम के 9 गेट खोले जाने के बाद पश्चिम बंगाल में बाढ़ की आशंका को लेकर तटवर्ती इलाकों में प्रशासन अलर्ट जारी कर दिया है। डीवीसी के हाइड्रोलॉजी विभाग और केंद्रीय जल आयोग लगातार डैमों के बढ़ते जलस्तर की निगरानी कर रही है। शिल्पांचल में गुलाब चक्रवात के कारण हुए तबाही को लेकर राज्य के आपदा प्रबंधक मंत्री जावेद खान और कानून मंत्री मलय घटक ने आसनसोल पुलिस आयुक्त तो एडीडीए नगर आयुक्त नितिन सिंघानिया सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री घटक ने कहा कि डीवीसी और पंचेत डैम के द्वारा छोड़े गए जल के कारण शिल्पांचल में जल प्रवाह के कहर का सामना यहां की जनता को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अभियंता शिल्पांचल के सभी इलाकों में निरीक्षण कर जायजा लें ताकि पूरी स्थिति का अनुमान लग सके। शिल्पांचल में किस प्रकार से कितनी क्षति पहुंची है, यह स्पष्ट होना जरूरी है। বাড়িগুলোকে আমরা ইন্সপেকশন করব, আমাদের অফিসার ইন্সপেকশন করবে। এই ক্ষেত্রে সে কর্পোরেশন আছে মিউনিসিপ্যালিটিতে, তারা ইন্সপেকশন করে রিপোর্ট পাঠাতে গেলে আমরা সেটা বুঝিয়ে দেবো এবং তারপরে সে ব্যবস্থা করা হবে। সরকার, আমাদের সরকার, আমাদের সরকার, আমাদের যদি আমাদের পাঠানোর দিক আছে, তো সরকারের সবসময় সরকার পালন যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যাদের অসুবিধা হয় তাদের পাশে থাকে। সেই হিসাবে এবং দুদিন ধরে প্রবল বর্ষণ হয় ফলে পুরো পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বরাকর থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রান্তে কোথাও কোমর পর্যন্ত, কোথাও হাঁটু পর্যন্ত, কোথাও আবার একতলা বাড়ি পর্যন্ত জল দাঁড়িয়ে গেছে এবং সেই জলটা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছে, ঘন্টার পর ঘন্টা। সেই জল নামতে অনেক সময় লেগেছে, কিন্তু এদিন মেন টাইম আমাদের যে আসানসোল উত্তর বিধানসভার মধ্যে বিশেষ করে রেলপার এলাকা, आरके डानालेर एलाका, काल्लार एलाका, पोस्टिंग बाजार एलाका। लगातार हो रही बारिश के कारण रानीगंज के महावीर कोलियरी इलाके के राजापाड़ा में कई घर जमींदोज हो गए हैं, लेकिन इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। घटना की सूचना कोलियरी प्रबंधक को दिए जाने के बाद यहां के लोगों ने राजापाड़ा की मुख्य सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य देवेंदु भगत और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कार्य जारी है। सब चलिल 10 टा गुंजा चलिल, हाथ चलिल। देखो घर की अवस्था बोलो, এমনি করে হবে তো নেতা তাহলে নেতাগুলো কি করছে তাহলে? 93 এবং 37 এর মাঝামাঝি এটা আছে। আর এই এরিয়াটা অতি বৃষ্টিপাতের জন্য সব জায়গায় প্লাবিত হয়েছে। এই এরিয়াটাও এফেক্ট করেছে, কিন্তু খুব বেশি পড়েছে। এরিয়ার মানুষজনের কাছে কালকে এসছে। आसनसोल के गोदली मोड़
के समीप गुजराती प्राइमरी स्कूल में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब और रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल के सहयोग से निःशुल्क मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर क्लब के योगेश जुमरानी, संयोजक संजोग भरारा, चेयस चौहान आदि उपस्थित थे। इसमें HLG अस्पताल की टीम के चिकित्सकों ने जरूरतमंदों को जांच की। पारदर्शी भारत परियोजना पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में ACL के सोनपुर बाजार परियोजना में धूमधाम के साथ आज महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थल को साफ सुथरा रखने का निर्णय लिया। मौके पर परियोजना महाप्रबंधक RC महापात्रा, अबीर मुखर्जी सहित कई लोग मौजूद थे। মাস জুড়ে আমাদের স্বচ্ছতা মাহিনা শুরু করেছি। তার আজকে শুরু হলো। আমরা প্রথমে ওথ নিয়ে সেটা শুরু করলাম, এরপর আমরা সই সিগনেচার ক্যাম্পেনিং দিয়ে আমাদের দ্বিতীয় হলো। আজ থেকে প্রত্যেক কর্মচারী এক্সিকিউটিভ তাদের রুম সাফা করবে এবং সেটা আমরা মাসের শেষে দেখব কার রুম সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন। এবং তারপরে চতুর্থভাবে আমরা এখানে আমাদের আজকে যে সামনের কম্পাউন্ড GM অফিসের সেটা GM সাহেব থেকে শুরু করে AGM সাহেব এবং সমস্ত এক্সিকিউটিভ কর্মচারী আমরা। गुलाब तूफान के मद्देनजर सलानपुर थाना प्रभारी पवित्र कुमार गांगुली और कल्याणेश्वरी फाड़ी प्रभारी उत्पल घोष ने मैथन थर्ड डे के नाविकों से बात कर प्रभावित लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए NDRF के साथ मिलकर सहायता करने की अपील की थी। जिसके बाद नाविकों ने आज मानवता की मिसाल पेश करते हुए अपने नावों के साथ आसनसोल के जल से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को रेस्क्यू करने पहुंचे और प्रभावित लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जिसके बाद लोगों ने नाविकों की खूब सराहना की। बंगाल झारखंड सीमा से बरामद हुए भारी संख्या में हथियार और मैगजीन की घटना में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद उसके निशानदेही पर कुल्टी पुलिस ने डीसरगढ़ स्थित एक मकान से भारी मात्रा में हथियार और मैगजीन बरामद किया है। आपको बता दें कि 23 सितंबर को 25 पिस्तौल 46 मैगजीन के साथ कुल्टी निवासी आसू मोहम्मद उर्फ बबलू को सीमा पर गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। DCP वेस्ट अभिषेक मोदी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बड़ाकर की हथियार घटना में गिरफ्तार आसू मोहम्मद और उसके 2 साथी अनवर खान के अलावा आफ्ताब आलम के निशानदेही पर डीसरगढ़ के एक मकान से 7 निर्मित और 20 अर्धनिर्मित पिस्तौल, 5 निर्मित मैगजीन और 14 अर्धनिर्मित मैगजीन बरामद किया गया। लिंक है क्या इस फैक्ट्री का? नियामतपुर फैक्ट्री कैसे এটা কোনো এখন পর্যন্ত লিংক कुछ साल पहले नियामतपुर फैक्ट्री पकड़े गए था, तो उसका लिंक किससे है? আমরা নিয়ামতপুরেও একটা কারখানা ধরা পড়েছিল, কারখানা এটা এক বছর আগে এখন পর্যন্ত এটা কোনো লিংক। কত অস্ত্র ওখানে তৈরি হয়েছে তার কোনো কি হিসাব আপনারা পাচ্ছেন কিছু, মানে কোনো রেজিস্টার বা কিছু কোনো কিছু? आसनसोल स्थित ADDA गेस्ट हाउस में आपदा प्रबंधन मंत्री जावेद खान ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गुलाब तूफान ने 1980 के बाद अब तक बंगाल में आए सभी तूफान में से सबसे अधिक प्रभावित किया है। हर तरफ परिस्थितियां विषम हैं। उन्होंने कहा कि DVC मैथन और पंचेत डैम से छोड़े गए 1.5 लाख क्यूसेक जल के कारण शिल्पांचल में जलस्तर और अधिक बढ़ गया, जिसके कारण नदी के किनारे और निचले इलाके में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसका उन्होंने आज जायजा लिया। रेलपार में 150 से अधिक घर बाढ़ की चपेट में आए हैं। उन्होंने कहा कि उन सभी इलाकों का पूर्ण डेटा जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को तैयार करने को कहा गया है, जिसके माध्यम से उन पीड़ित परिवारों को पूर्ण रूप से मुआवजा प्रदान किया जा सके। वहीं मंत्री मलय घटक ने भी कहा कि DVC द्वारा पानी छोड़े जाने से बंगाल को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अभी सुनता है शाम को फिर 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। आसनसोल में ऐसा बाढ़ आसनसोल का जनता नहीं देखा। आसनसोल में कहीं कहीं कुछ कुछ मोहल्ला में 1 तल्ला घर भी पानी का अंदर में चला गया, पानी का नीचे चला गया। आदमी लोग का नुकसान हुआ। आसनसोल मार्केट में भी अभी पूजा का समय है, सभी दुकानदार पूजा में सामान वामान लाए थे, वहाँ पर भी 4 फीट 5 फीट पानी घुस गया।
तो नुकसान बहुत हुआ, बहुत घर टूट गया। कुछ घर है जो फुल डैमेज है, कुछ घर है जो पार्टली डैमेज है। আমরা বললাম যেখানে খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো সে একটা বাজারে গেলাম, তার সঙ্গে আজাদ মহল্লা, সেই আজাদ নগর, সেখানে আজাদ বস্তি, সেইখানে গেলাম রেলপাড়ে, তারপরে ওইসব জায়গায় ঘুরে দেখে আসলাম। প্রায় একটা ফ্লোর মানে একতলা ডুবে গেছে, এই পরিস্থিতি ছিল এবং জল অনেকটা বেরিয়ে গেছে, অনেকটা জায়গা ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয়েছে। সেই জায়গা লিস্ট হচ্ছে, লিস্ট হওয়ার পরে তারপরে কম্পাইল হওয়ার পরে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তার যাচাই করবে, যাচাই করবার পরে আমাদের কাছে পাঠাতে গেলে তার ব্যবস্থা হবে। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।